अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पहला पार्ट पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है अपना देश संवारे हम। ये एक कविता है। कविता सुनने और पढ़ने के कुछ उद्देश्य हैं जो समझने की कोशिश करेंगे। यूँ तो हमने कहा था कि प्रस्तुत पाठ एक कविता है। कविता साहित्य की सशक्त विधा है, एक लिखने का तरीका है। विद्यार्थियों में काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न होना, बच्चों में कविता पोयम के ऊपर इंटरेस्ट पैदा होना, छात्र में गीत कविता आदि की रचना शैली का विकास करना, आप में भी कुछ कविता लिखने का इंटरेस्ट आ जाना, और लास्ट में है पाठ्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट रूप से दे सके। कविता पढ़ने के बाद उसके कुछ प्रश्न पूछने पर स्पष्ट रूप से कविता को समझने के बाद उसके उत्तर दे पाना, ये कुछ उद्देश्य है। तो चलिए हम पाठ का पहला हिस्सा पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अपना देश संवारे हम, अपनी इस पावन धरती का आओ रूप निखारे हम। अपना देश संवारे हम, नए सृजन के संवाहक हम, प्रगति पंथ के राही हैं हम, प्रतिबद्ध पहरुए युग के हम सन्नद्ध सिपाही हैं। जो भी मिले चुनौती उत्तर दें उसको स्वीकारे हम, अपना देश संवारे हम। कर्म हमारे बने कुदाली, कर्म हलों के फाल बने, कर्म बने तलवार युग शत्रु को, कर्म देश की ढाल बने। नए भगीरथ बन वैचारिक गंगा नई उतारे हम, अपना देश संवारे हम। कवि श्री कृष्ण सरल कविता के इस अंश में हमसे कहना चाहते हैं कि अपना देश संवारे हम। ये देश अपना है, इसे संवारना चाहिए। संवारने का अर्थ आता है कि इसको बेहतर बनाना चाहिए, सजाना चाहिए। अपनी इस पावन धरती का आओ रूप निखारे हम। रूप निखारना का माने क्या, अर्थ क्या आता है, जो स्थिति में ये है इसको और भी अच्छे से आगे लेकर जाना। नए सृजन के संवाहक हम। सृजन का माने रचना करना। हम छात्र हैं, हम अच्छा पढ़ लिख कर देश जो स्थिति में है इसको और भी अच्छा आगे से लेके जाना। प्रगति पंथ के राही हैं। प्रगति का माने क्या है, प्रोग्रेस, आगे बढ़ने वाले। देश कब आगे बढ़ेगा, जब देश के नागरिक अच्छा पढ़ लिख कर अच्छा कार्य करेंगे और उसको सुधारने के काम करेंगे, तो जब जाकर देश प्रगति पाएगा। हम प्रतिबद्ध पहरुए युग के हम सन्नद्ध सिपाही हैं। हम प्रतिबद्ध क्या है, बंधे हुए पहरुए पहरेदार बनना चाहिए इस देश के। जिस तरह आर्मी बॉर्डर पे है उसी तरह हम नागरिक का भी, सिटीजन्स का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उत्तरदायित्व है कि वो अपने अपने जगहों पर भी ऐसा ही कार्य करें। हम सन्नद्ध सिपाही हैं। जो भी मिले चुनौती, चैलेंजेस, भविष्य में अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, ये देश को सुधारने के लिए, देश में कुछ नए डेवलपमेंट लाने के लिए, जब हम आगे बढ़ते हैं तो चैलेंजेस आते हैं, तो उनका क्या करना चाहिए, कवि कहते हैं कि उत्तर दें, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ते गए, उसको स्वीकारें, एक्सेप्ट करें। अपना देश संवारे हम और अपने देश को संवारते चले हम। और हम अब इस हिस्से में कवि हमसे क्या कहना चाहते हैं, देखिए। कर्म हमारे बने कुदाली। कुदाली ज़मीन खोदने का एक साधन है जिसे हम आम भाषा में सब्बल कहते हैं। कर्म हमारे काम ऐसे होने चाहिए कि वो दूसरों को कुछ सिखाए। कर्म हलों के फाल बने। हल तो जानते हैं हम, हल के फाल जो है ना, उसके निचले हिस्से में लोहे का बना हुआ जो ज़मीन खोदने के लिए सब उपयोग होता है उसे हम फाल कहते हैं। तो जब हल से
हल ज़मीन पर रखकर हम जोतते हैं तो क्या होता है, एक लाइन बन जाती है, थोड़ा खोदा जाता है। उसी तरह हमारे काम भी ऐसा होना चाहिए कि आगे पीछे जो आ रहे हैं जनरेशन, उन लोगों के लिए एक मैसेज के जैसा होना चाहिए। कर्म बने तलवार शत्रु को, कर्म देश की ढाल बने। हमारे काम ऐसे होना चाहिए शत्रु देखकर घबराएं, और हमारे काम ऐसे होना चाहिए जो देश के लिए ढाल बने। ढाल के जानते हैं ना, जो शत्रु जब कोई वार करता है तो उसे जो बचाने के लिए जो उपयोग करते हैं उसे ढाल कहते हैं। तो हम अपने आप को देश का ढाल बनाएं। नए भगीरथ बन वैचारिक गंगा, वैचारिक विचारधारा सोच, नई सोच की एक गंगा हम हमारे देश में प्रवाह करें। अपना देश संवारे हम। सारांश के रूप में अगर कहूँ तो कवि इस अंश में कहते हैं कि अपना देश को हम संवारें, अच्छा पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, नए सृजन के संवाहक हम बने, हम जो भी चुनौतियाँ मिले उसे स्वीकारें और आगे बढ़े, और ऐसे कार्य करें, ऐसे काम करें जिसे देखकर दूसरों को प्रेरणा मिले, सीख मिले। ये इस कविता के अंश का सारांश है।